जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों ये सीरीज जो यूपी पीएससी आरओ और जो प्री 2023 का यूपी पीसीएस के लिए है उसके लिए ये सीरीज़ है बेसिकली। ठीक है, टॉप 30 वाली सीरीज़ है और इसमें करंट अफेयर्स भी है और बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स भी हैं। 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के हैं, बाकी जो 20 हैं वो स्टैटिक पोर्शन के हैं। तो स्टैटिक पोर्शन में हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है और इकोनॉमी, मतलब सारे पॉलिटी कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली एक इसका जो उद्देश्य है कि आपकी प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, आप कुछ भी पढ़िए, दिन भर आप कुछ भी पढ़िए, लेकिन कम से कम डेली आप 20 से 30 क्वेश्चन डेली लगाइए आप प्री के हिसाब से। अगर प्री आपको क्लियर करना है तो डेली कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस कैसे करेंगे ये मैं पीडीएफ आपको शेयर कर देता हूँ, लीजिए इसको पीडीएफ और इसको हल कीजिए। जहाँ भी आपको डाउट लगे वीडियो देख करके आप उसको अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। बहुत सारी मैं व्याख्या भी करता हूँ, एक्सप्लेनेशन में बहुत सारे प्रश्नों को बताता हूँ, उसको नोट करते जाइए, प्रश्न बनाते जाइए, उसका एक संग्रह बनाते जाइए और उस वो क्या है आपका नोट्स एक बहुत अच्छे तरीके से बनता जाएगा और हर जगह काम आएगा। उसको रिवाइज़ करते जाइए फटाफट। ठीक है, तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा इसको, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, वहाँ पे मैं इसको शेयर कर दूंगा पीडीएफ को। ठीक है, फ्री पीडीएफ आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है। चलिए शुरू करते हैं फटाफट इसको विदाउट एनी डिले। देखिए, हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी हुई थी। बेसिकली विजय हजारे ट्रॉफी क्या है, ये जो रणजी होती है, ठीक है, रणजी ट्रॉफी का ये वनडे, एक तरीके से वनडे फॉर्मेट है। कहने का मतलब ये है कि रणजी क्या होता है, रणजी एज गुड एज, मतलब वो टेस्ट ही होता है। एज गुड एज क्या, टेस्ट ही होता है, वो टेस्ट खेला जाता है और वो 4 दिवसीय होता है। शुरुआती जो होते हैं नॉकआउट में वो 5 दिन का होता है, लेकिन वैसे 4 दिनों का होता है, वो 4 दिवसीय खेल होता है। ठीक, तो ये याद रखिएगा। ये जो विजय हजारे ट्रॉफी है ये वनडे है। ठीक, तो वनडे में अभी हाल फिलहाल में जो 22 में हुई है उसमें सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को हराया है। तो ये याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा गया है ये। अभी जो भी एसएससी वगैरह या यूपी पीसीएल के जो भी एग्ज़ाम हुए हैं ना, इस तरीके के प्रश्न बहुत पूछे गए हैं उसमें। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। जीएस या जीके कहीं भी आए, ठीक है, जीएस या जीके कहीं भी आए वो आपको यहाँ से देखने को अवश्य मिलेगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से इसमें प्रश्न बनाए गए हैं। और यूपी पीसीएस प्री, ठीक है, 2023 और यूपी आरओ इसके लिए तो ये रामबाण है। ठीक, तो आप इसको देखिए, इसकी पूरी सीरीज़ है ये। इसका जो है वीडियो जो है ये कौन सा है, ये 20वां है ये। ठीक है, इसके पहले 19 वीडियो जो है अपलोड हैं, तो उनको देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, ताबड़तोड़ है, आपकी जीएस बूस्टर सीरीज़ है, पॉलिटी की है प्लेलिस्ट। तो जितना आपको प्रैक्टिस की जितनी भी आवश्यकता है वो आप वहाँ से पूरी कर सकते हैं। चलिए देखिए, हाल ही में संपन्न विश्व कौशल प्रतियोगिता एक हुई है। ठीक है, उसमें क्या है, भारत को 11वां स्थान मिला है। तो ये याद रखिएगा, ये पूरे विश्व भर में, जैसे यूरोप में भी कहीं कहीं हुआ, ठीक है, अमेरिका में कहीं हुआ, अफ्रीका, भारत में भी हुआ, एशिया में। तो ये इसमें भारत को 11वीं रैंक मिली है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के इसमें कौशल दिखाए गए हैं इसमें, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, इसमें भारत को, ये बेसिकली आप याद रखिएगा कि वर्ल्ड स्किल कंपटीशन हुआ था, 3 महीनों तक चला था ये, जगह जगह पर कार्यक्रम हुए थे, कौशल प्रदर्शन हुआ था, तो उसमें भारत को 11वीं रैंक मिली थी, बस याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, हाल ही में किस देश में ज्वालामुखी माउंट सेमरू या समरू, जो भी आप पढ़ पाएँ इसको, तो ज्वालामुखी ये इंडोनेशिया का है बेसिकली। इंडोनेशिया आप जानते हैं कि ये ऐसी जगह पर है जहाँ पर कि इसको ओशन, ये पैसिफिक ऑफ, ये रिंग ऑफ फायर कहते हैं ना, वो जो बोलते हैं ना कि श्रृंखला है वो, तो उसको याद रखिएगा। ऐसी जगहों पर, ये ऐसी जगह पर है ये जहाँ पर कि भूकंप और ज्वालामुखी, जैसे जो अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है तो उसमें आपको पता होगा कि भूकंप और ज्वालामुखी जो है वो किन स्थानों पे बहुत अधिक आते हैं। देखिए, जो जापान हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इन सब जगहों पे देखिए बहुत, मतलब रेगुलर ऐसे आप देखने को मिलेगा कि हर महीने मतलब 2-3 प्रकार के ऐसे मतलब दिखेंगे कि यहाँ पे भूकंप आ रहा है, ज्वालामुखी फट गया, तो इस तरीके से मतलब घटनाएं चलती रहती हैं। ठीक, तो वो याद रखिएगा उसमें। तो ये पैसिफिक उसमें ओशन में है, जो रिंग ऑफ फायर बोलते हैं उसको, वहीं पे ये पड़ता है, इसलिए इसमें यहाँ पे बहुत अधिक। और ताबड़तोड़ सीरीज़ में मैंने कहाँ पे कौन से माउंट, ज्वालामुखी माउंट हैं, ठीक है, वो मैंने सारे कवर कराए हैं। ताबड़तोड़ वाली सीरीज़ देख लीजिएगा आप, उसमें मैंने सारे कवर करा दिए हैं, पूरे विश्व भर के जो जितने भी हैं, जहाँ पर भी हैं, क्योंकि पूछा जाता है यूपी पीसीएस में, सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाता है, मैचिंग में आता है, लिस्ट दे देता है इधर
ज्वालामुखी के नाम दे देगा और इधर कंट्री का नाम दे देगा, आप उसको मिलाइए, मैच कीजिए, तो याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। हाल ही में नेत्रहीनों का T20 विश्व कप कहाँ पर शुरू हुआ है, तो देखिए ये भारत में हो रहा है, ठीक है। इसमें 7 कंट्रीज़ भाग ले रही हैं, ये तीसरा है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। सबसे मुख्य बात जो है, जो परीक्षा में पूछा जा सकता है, वो ये है कि नेत्रहीनों का ये जो T20 है, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो ब्रांड एम्बेसडर इसके युवराज सिंह हैं, ठीक, युवराज सिंह, इनका नाम याद रखिएगा। ये प्रश्न सीधे सीधे पूछा जा सकता है, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है ये पूछा जा सकता है, और भारत में हुआ है, ये भी महत्वपूर्ण है। हाल ही में 32वां बिहारी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, देखिए 31वां मधु कांकरिया को दिया गया था, ठीक, तो ये याद रखिएगा। लेकिन अभी जो 32वां दिया गया है ये डॉक्टर माधव हाड़ा को दिया गया है। तो ये राजस्थान, बेसिकली राजस्थानी जो भाषा है उसमें जो कृतियाँ हैं उनको ही दिया जाता है, उनके लिए के बिरला फाउंडेशन ये उसके द्वारा दिया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा किसके द्वारा दिया जाता है, ये भी कई बार हो सकता है पूछ ले, क्या पता। तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, और इस बार जो 32वां दिया गया है वो डॉक्टर माधव हांडा को दिया गया है। इनकी जो रचना है, किस रचना के लिए दिया गया है, तो वो भी ध्यान रखिएगा। ये पचरंग चोला पहर सखीरी ऐसे करके है, ठीक है, पचरंग चोला पहर सखीरी, है ना। तो ये इनकी कृति है जिसके लिए इनको दिया गया है ये बिहारी पुरस्कार, ठीक है। चलिए, 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पर होंगे, तो बहुत महत्वपूर्ण है ये, उत्तर प्रदेश के लिहाज से यूपी में होगा। तो ये यूपी करंट और यूपी स्पेशल दोनों मतलब तरीके से आप समझिएगा, ठीक। इसके पहले जो 2022 वाला कहाँ हुआ था, तो ये याद रखिएगा, उड़ीसा में, ठीक है। 2022 वाला उड़ीसा में हुआ था या कर्नाटक में, आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया, देखिए ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भारत में बेसिकली ये खेल के क्षेत्र में ये सर्वोच्च पुरस्कार है। क्या है, सर्वोच्च पुरस्कार। पहले ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप बोल दे रहा हूँ तो आप उसको समझ लीजिएगा। किसके नाम से जाना जाता था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। अभी 2021 में इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया था और क्या रखा गया कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी याद रखिएगा, पहले इसको किस नाम से जाना जाता था। और अभी जो ये 2022 वाला दिया गया है वो अचंता शरद कमल को दिया गया है। ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं बेसिकली, तो इनका नाम याद रखिएगा। किस खेल से संबंधित है, क्या पता ऐसे ही पूछ ले, और पूछा भी जाता है। नाम दिए जाते हैं खिलाड़ियों के और वो किस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं या किस खेल को खेलते हैं, वो एक लिस्ट और इधर एक लिस्ट, इस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं और लगातार पूछे जा रहे हैं। तो प्रश्नों का पैटर्न भी समझिए और उनको कैसे हल करना है वो भी समझिए, ठीक है। सिर्फ प्रैक्टिस ही नहीं करना है, चीज़ों को समझते भी चलिए कि किस तरीके के प्रश्न आते हैं। तो इसीलिए मैं उस चीज़ों को बता भी रहा हूँ, ठीक है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में जान लीजिए कुछ। 1991-92 में स्थापित हुआ था, ठीक है, वह उस समय से दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये 1991-92 से दिया जा रहा है। सबसे पहली बार दिया गया था वो विश्वनाथन आनंद को दिया गया था, ठीक है। और आज ऐसा कोइंसिडेंट है कि आज विश्वनाथन आनंद का जन्म दिवस भी है, ठीक, तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, 12 दिसंबर। किस भारतीय खिलाड़ी को IOA का एथलीट कमीशन का अध्यक्ष चुना गया है, तो ये MC मैरी कॉम है जो इनको इसका अध्यक्ष चुना गया है, IOA का अध्यक्ष। तो याद रखिएगा MC मैरी कॉम, ठीक, इनका नाम याद रखिएगा। ये मणिपुर की हैं और सबसे खास बात यह है कि ये 8 बार जो है ये विश्व चैंपियन रही हैं। ओलंपिक में भी इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया था 2012 में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनकी जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में याद रखिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है। इनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री ये सारे सम्मान मिल चुके हैं, इनको प्राप्त हैं, ठीक है। पद्म विभूषण इनको 2020 में दिया गया था। और एक खास बात, ये MP भी रह चुकी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कहाँ की, राज्यसभा की रह चुकी हैं, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। कई बार पूछ लिया जाता है प्रश्न। किस देश में एक दिवसीय विश्व कप 2023 होगा, तो देखिए ये भारत में खेला जाएगा ये, और इस चीज़ को याद रखिएगा क्योंकि ये 2023 में होगा, इसलिए महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछा जाता है। अभी SSC के एग्ज़ाम में, SSC के एक शिफ्ट में 2023 में जो वुमेन का वर्ल्ड कप होगा, T20 वर्ल्ड कप, वो पूछा था कि कहाँ पर होगा, तो साउथ अफ्रीका में, वो भी याद रखिएगा, ठीक है। जो भी खेल वाले हैं उनको एक मतलब लिस्ट बना के रखिए आप,
जो जैसे ओलंपिक हो गया या कॉमनवेल्थ गेम हो गया, एशियन गेम्स हो गए, ये सारे इनका एक लिस्ट बना के रखिए कि जो फ्यूचर में भविष्य में जो होने वाले हैं आगे, ओलंपिक 2024 का कहाँ होगा, ठीक है, पेरिस में होगा, 2028 वाला कहाँ होगा, 2032 वाला कहाँ होगा, भारत में 2036 में बात चल रही है कि 2036 में जो है भारत मेज़बानी करेगा। तो इस तरीके की चीज़ें याद रखिए थोड़ा सा लंबे गैप में, कि क्योंकि प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं ये प्रश्न, ठीक है, तो उस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए 10 मई 2022 को जारी विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी, देखिए आजकल का जो पैटर्न है उसमें ये प्रश्न पूछा जाता है कि ये इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया है, यानी कि ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। इसमें भारत की रैंकिंग जो है वो 54वीं है, 54th है, याद रखिएगा। ठीक है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है इसका जो ये है क्या बोलते हैं, और इसके साथ जो और भी इंडेक्सेस जारी करता है, जैसे ये ग्लोबल जेंडर इंडेक्स, ठीक है, गैप रिपोर्ट जारी करता है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी करता है एक, याद रखिएगा। ऊर्जा संक्रमण रिपोर्ट जारी करता है ये एक, जारी करता है सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट जारी करता है, ठीक, और ये वैश्विक जोखिम रिपोर्ट। तो ये कई सारी रिपोर्ट हैं। जैसे कोई एक संस्था अगर आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक संस्था अगर आप पढ़ रहे हैं तो वो कौन सी रिपोर्ट, कौन सी इंडेक्स जारी करता है, उसके बारे में एक मतलब शॉर्ट नोट्स बना के रखिए, तो वो क्या है, रिवाइज़ करने में आपको आसानी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्नों को हल करते हैं और चीज़ों को रिवाइज़ भी करते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस केस समस्त संसार में चर्चा हुई थी और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे, H.G. वेल्स, हेराल्ड लॉस्की, रूजवेल्ट ने सहानुभूत टिप्पणियाँ की थी। तो देखिए ये मेरठ षड्यंत्र हुआ था उसके बारे में, ठीक है, तो ये जो मेरठ षड्यंत्र था ये 1929 से लेकर के 1931 के बीच में ये घटनाक्रम हुआ था ये। तो इसमें क्या है, इसमें जो कम्युनिस्ट ये थे ना क्रांतिकारी, 25 लगभग ये थे और उसमें 3 अंग्रेज भी थे। ठीक है, तो इस वजह से ये इसकी चर्चा पूरे विश्व में हुई थी और इस पर टिप्पणी भी की गई थी। तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न पूछा गया है ये। स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था, तो याद रखिएगा ये जिन्ना ने किया था, ये मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था, तो याद रखिएगा। गोपाल कृष्ण गोखले के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो ये पूछा है कि गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का ग्लैंड स्टोन कहा जाता है, तो सही है, ये बिल्कुल सही है, इनको कहा जाता है। साथ ही दादा भाई नेहरू को भी कहा जाता है, याद रखिएगा। 1905 में इन्होंने सर्वेंट ऑफ सोसाइटी इंडिया की भी स्थापना की थी, बिल्कुल एकदम सही है। तो दोनों ये प्रश्न सही हैं, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें दिया गया है, कथन दिए गए हैं। कथन में पूछा है कि वाजसनेमी या वाजसनेयी करके, कई नेमी क्या, ये वाजसनेयी होगा, ठीक है, या में ई की मात्रा है ना। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है, तो ये क्या ये सही है। कलिंग शासक खारवेल के विषय में प्रमुख जानकारी स्रोत जो है वो हाथी गुम्फा अभिलेख है। तो ये पूछ रहा है इसमें कि क्या ये सही हैं ये दोनों कथन, तो ये बिल्कुल दोनों कथन सही हैं, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, कलिंग शासक ये खारवेल है ना, हाथी गुम्फा अभिलेख ये पूछा गया है, ये मैचिंग में भी आता है ये, तो ये याद रखना है, खारवेल शासक हाथी गुम्फा अभिलेख दोनों सही हैं ये। देखिए सूची को मिलाना है, इसमें दिया गया है समुद्रगुप्त के समय पे जो अन्य जो समकालीन नरेश थे उनके जगह और नाम उनका दिया गया है, तो उनको मैच करना है कि कौन कहाँ पर था, तो उसको देखते हैं हम कि कौन कहाँ पर था। ठीक है, देखिए इसमें अगर देखेंगे तो धनंजय जो है वो कुस्तलपुर का था। ठीक है, एक अथरी, अगर एक अथरी ऐसे देखेंगे तो ये सीधे सीधे आपको मैच कर जाएगा। तो एक अथरी, बी नील सेन जो है ये अवमुक्त का था। ठीक, तो ये याद रखना इस तरीके से। उग्रसेन जो है ये पलक्का, विष्णु गोपा ये कांची। ठीक, तो ये याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछे गए हैं, ये सब PYQ टाइप के हैं ये प्रश्न। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेघ यज्ञ किए जाने का जो जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है, तो अयोध्या अभिलेख से मिलती है। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग जो है ये शुंग वंश का शासक था। ठीक, तो ये इसका नाम याद रखिएगा। ठीक, निम्न मंदिरों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है कि कौन सा कब मतलब बने थे ये मंदिर, कब बनाए गए थे। ठीक है, तो इसमें देखिए कब बनाए गए थे, तो अगर आप सही से देखेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि ये जो है डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। पहला सप्त पैगोडा बना था, फिर
तीसरा महाबलीपुरम का तटीय मंदिर, फिर ये बृहदेश्वर मंदिर और गंगईकोंड ये चोलपुरम मंदिर। ठीक है, ये सब क्या है, चोल शासकों द्वारा ही बनवाए गए थे और अलग अलग टाइम पे अलग अलग समय पर बनवाए गए थे। जैसे गंगईकोंड चोलपुरम ये 10,025 में था, 1025, 10,025 नहीं 1025 में बनवाया गया था ये गंगईकोंड, ये कोंड चोलपुरम बोलते हैं इसको। ठीक, ये कब बना था, 1025 में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा इसको। बृहदेश्वर मंदिर जो है वो लगभग 1000 मतलब 1003 से लेके 1010 के बीच में था ये। ठीक, 1003 से 1010 के बीच में बना था ये। ठीक है, तटीय जो सौर मंदिर था ये सबसे मतलब काफ़ी पहले बनवाया गया था ये, है ना। तो ये इस तरीके से याद रखिएगा। ठीक, इसको बनवाया किसने था, तटीय सौर मंदिर, तो ये नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। ये भी चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह होता है, तो ये लूनी नदी है। ठीक है, तो लूनी नदी जो है ऊपरी मार्ग में आपको मीठा जल मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाती है उसका जल जो है वो, चूँकि राजस्थान से उधर होकर बहती है तो उसमें खारापन सम्मिलित होता जाता है। मोरीबंद डेल्टा, ठीक है, मोरीबंद डेल्टा ये जो है बंगाल डेल्टा का भाग है, ये याद रखिएगा। ये सब प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं ये। ठीक है, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर आजकल बहुत प्रश्न पूछा जा रहा है इस तरीके से। ठीक है, मैपिंग वाले बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत पूछे जा रहे हैं, तो ये याद रखिएगा। चलिए देखते हैं इसमें कौन सा सही है। तो देखिए सबसे पहले इसमें मैकाल आएगा, फिर महादेव, फिर सतपुड़ा, फिर छोटा नागपुर, ऐसे। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर मैकाल, महादेव, सतपुड़ा, छोटा नागपुर। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा है ये जो इम्फाल बेसिन है वो किसका उदाहरण है, तो ये सरोवरीय मैदान का उदाहरण है, याद रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए फेमस है, तो कौन है इसमें से, दामोदर है। ठीक, ये अपने भ्रंश प्रवाह के लिए बहुत फेमस है। निम्नलिखित में से कौन सा एक एल्बिडो से संबंधित है। एल्बिडो क्या होता है, बेसिकली थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। एल्बिडो क्या होता है, जैसे जब सूर्य का प्रकाश है ना, ये क्या है, पृथ्वी पर आता है। ठीक है, पृथ्वी पर आता है तो कुछ भाग अवशोषित कर लिया जाता है, कुछ भाग जो है वो वापस कर दिया जाता है। तो ये जो वापस करने की शक्ति है किसी भी, मतलब चाहे वो पृथ्वी पर कोई भी अगर जैसे कोई वस्तु है या कुछ भी है, तो उसका एक अपना अलग एल्बिडो होता है। ठीक है, तो वो याद रखिएगा। तो इससे किससे ये संबंधित है, ये किससे संबंधित है ये, तो ये उत्सर्जक जो वापसी की शक्ति है, या कह सकते हैं हाँ वापसी की शक्ति। ठीक है, ये डी से संबंधित है, ये वापसी की शक्ति है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, मैचिंग वाला है। लिस्टिंग बहुत पूछा जाता है, इसीलिए मैंने इसको आप लोगों को इसको मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, चाहे वो RO हो या फिर UPPCS वाला हो, प्री का। ठीक, देखिए, और ये सारे जो प्रश्न ये हैं ना, ये सारे प्रश्न PYQ हैं ये। ठीक है, आए हुए हैं ये प्रश्न, आप इनको देख के आपको पता चल रहा होगा, तो इनको भी लगाना जरूरी है, आवश्यक है इनको भी लगाना। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, इसमें वनस्पति का प्रकार दिया हुआ है और किस क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो अगर आप इसको देखेंगे, थोड़ा बहुत आइडिया लगाएंगे, नहीं भी पता है तो भी आपको मतलब पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे अब इसमें अगर आप देखेंगे, इसमें देखिए मक्वी, फिम्बस, चैपरल और मेटोरल। तो मेटोरल, चैपरल क्या है ना, जैसे चिली में जो है ये, चिली में चैपरल ये पाया जाता है। ठीक है, अगर आपको याद मतलब थोड़ा सा आइडिया लगे तो ये यहीं पे पाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक, तो इसमें क्या है, ठीक है, देखिए मक्वी जो है, मक्वी इसमें आप ये देखिए, चैपरल जो है ये कैलिफोर्निया में, मेटोरल जो है वो मेटोरल आपका ये चिली में ही पाया जाता है। ठीक है, मक्वी जो आपका, मक्वी कहाँ है, मक्वी आपका ये भूमध्य सागर के क्षेत्रों में पाया जाता है, और फिम्बस जो है ये दक्षिण अफ्रीका में। ठीक, तो ये आप बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ये याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा इसको। ठीक है, टेलीग्राफिक पठार जो है वो किसका भाग है, किसका हिस्सा है, ये टेलीग्राफिक पठार किसका माना जाता है, तो ये उत्तरी अटलांटिक कटक जो है ये उसी का भाग माना जाता है। ठीक, तो ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें दिया गया है फिर से वही सूची वाला, तो कहाँ कौन सा क्या पाया जाता है। देखिए फिर, क्योंकि मैंने बताया ना कि इस तरीके के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, आप मैक्सिमम प्रश्न ऐसे देखेंगे कहीं भी, जो भी जैसे UP RO हो गया या UPPCS वाला हो गया,
तो इस तरीके के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, इसीलिए इन प्रश्नों को मैं बार मतलब करवा भी रहा हूँ आप लोगों के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें बोला है कि ये कहाँ कहाँ क्या क्या पाया जाता है। तो देखिए आप अगर इसको देखेंगे, दामोदर घाटी इधर अवस्थिति दी हुई है और इधर कोयला क्षेत्र। तो देखिए तलचर, कर्णपुरा, सिंगरौली, सिंगरेनी। देखिए सिंगरौली कहाँ पाया जाता है? सिंगरौली अगर आप देखेंगे तो ये आपका सिंगरौली कहाँ पे है? ये जो मध्य प्रदेश वाला इधर नीचे का एरिया है, इधर पाया जाता है ये, ठीक है। और यूपी इसके बीच में, ठीक। तो ये सोन वाली जो सोन घाटी है ना, उसके बीच में ये कहीं पाया जाता है। एग्जैक्ट लोकेशन अब आपको मैप अगर देखेंगे तो उसमें आपको ये पता चलेगा, ठीक है। तो देखिए इसमें कैसे आप इसको मैच कैसे करेंगे। देखिए तलचेर जो है वो तलचेर महानदी घाटी के उसमें पाया जाता है, उड़ीसा में तलचेर पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो उस हिसाब से देखेंगे तो बाकियों को भी आप मैच कर सकते हैं। जैसे ए का 4 अगर आपको पता चल गया तो एक ही में है ये ए का 4 तलचर उड़ीसा में, ठीक है। उसके बाद जो बी है उसका 1 आपको पता चल जाएगा, यानी कि कर्णपुरा जो है वो दामोदर घाटी में है। और आपका जो सी है वो 2, सी कहाँ है? सिंगरौली 2, मैंने बताया ना सिंगरौली कहाँ पे है, वो मध्य प्रदेश और यूपी के बीच में कहीं पड़ता है, ठीक। और ये सिंगरेनी जो है ये गोदावरी। तो ये इस तरीके से थोड़ा आइडिया लगाना पड़ता है आपको इन चीज़ों को समझने के लिए। आपको थोड़ा सा मैपिंग आपके दिमाग में चलते रहने चाहिए कि हाँ कहाँ कौन सी चीज़ें हैं। तो मैपिंग भी करते रहा करिए बीच बीच में, खाली समय मिले तो मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन किया करिए, उससे क्या है कि दिमाग आपका खुलता रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मुख्य हिमालय की, अब इसमें कथन दिया हुआ है, मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन हैं। तो अब इसमें बताना है कि कौन से सही हैं। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीवों के जीवाश्म मिलते हैं, तो ये भी सही है, ये भी सही है। वाय हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं, बिल्कुल मिले हैं। तो ये सारे इसमें क्वेश्चन जो कथन दिए हुए हैं वो सारे कथन सही हैं, ठीक है। फिर देखिए इसमें पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। कीवर्ड जरूर ध्यान रखिएगा, कीवर्ड अगर आप मिस कर गए तो समझिए आपका प्रश्न गलत हो जाएगा, आता हुआ प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। अगर आप इसमें से देखेंगे, पिग्मी ये कांगो बेसिन एकदम सही है, अंगामी ये नागालैंड बिल्कुल सही है, एनू जापान में है बिल्कुल सही है, किर्गिज़ ये जो है ये सूडान में नहीं पाई जाती, किर्गिज़ जो है मध्य एशिया में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका यही ये पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये जो डी वाला है यही सुमेलित नहीं है आपका। चलिए आगे देखते हैं। ये फिर से वही मैचिंग में आ गया, ठीक है। यहाँ चक्रवात और देश का नाम दिया हुआ है। तो देखिए विली विली आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में आता है, उस क्षेत्र में जब वो आता है तो विली विली कहा जाता है। तो ए का 2 आप सीधे सीधे निकालिए, एक ही में दिख रहा है आपको, ठीक है। बी करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगर और भी आगे जाना है तो आप इसको आगे भी मैच कर सकते हैं, देख लीजिए। जैसे बी का आपको पता चल गया, ए का पता चल गया कि भैया ये 2 में है, ऑस्ट्रेलिया में आता है। और बी का क्या है, जो टाइफू है वो कहाँ आता है? जापान में। हरिकेन कहाँ आता है? यूएसए में। और बाइगुओ ये कहाँ? फिलीपींस में। तो ये नाम याद रखिएगा, इन नामों को मैंने ताबड़तोड़ वाली सीरीज में सब करवाया हुआ है, देख लीजिएगा आप। उसको देखेंगे ना, 29 वीडियो हैं उसमें, और यकीन मानिए वो 29 वीडियो आपको आपका एक बहुत मतलब अच्छा जीके तैयार करवा देंगे, ठीक है, अगर उनको आप 1-2 बार देख लेंगे तो। देखिए फिर से इसमें पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सेंटा आना कैलिफोर्निया बिल्कुल सही है, हबूब सूडान सही है, यामो जापान सही है। मिंस्ट्रल देखिए, ये मिंस्ट्रल जो है ये यहाँ नहीं है, मिंस्ट्रल आपको ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाई जाती है। ये मिंस्ट्रल जो है ये आपका कहाँ है? ये फ्रांस, रोम में, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये भी मैंने करवाया है, जो हवाएं ये पवनें चलती हैं ना, लोकल विंड्स, इनके बारे में भी वो ताबड़तोड़ वाले में कराया हुआ है, लोकल विंड्स के बारे में। तो वही बता रहा हूँ मैं कि 29 वीडियो हैं, अगर आप देख लेंगे तो 29 टॉपिक आपके एकदम सॉलिड, जो मोस्ट प्रोडक्टिव टॉपिक्स हैं, जहाँ से मतलब सदाबहार प्रश्न पूछे जाते हैं, हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो टॉपिक मैंने करवाए हैं, वो देख लीजिएगा आप। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो बताइएगा, आप लाइक कर दीजिएगा। कुछ अगर आपको नहीं पसंद आया तो भी बता दीजिएगा, सुधार करेंगे वीडियो में, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर देना यार, लाइक करने में क्या प्रॉब्लम है, पढ़ाई लिखाई से संबंधित वीडियो है, लाइक कर दिया करो। और जो नमक वाले लोग हैं उनकी जैसी इच्छा, क्योंकि नमक वाले लोग तो नमक ही फैलाएंगे। चलिए ठीक है, तो आप देखते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और सर्दी बढ़ रही है धीरे धीरे, तो अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। और ये बहुत अच्छा मौसम है, ये बहुत बढ़िया समय है अभी, ये मान के चलिए कि आपके पास बहुत अच्छा समय है। पीसीएस या यूपीएससी जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीएससी की,
तो अच्छे से तैयारी कीजिए, समय का सदुपयोग करना सीखिए। समय दोबारा वापस नहीं आएगा, ये चीज़ आप दिमाग में बिठा लीजिए। बहुत पैसा कमा लेंगे, बहुत चीज़ें कर लेंगे, लेकिन समय जो चला गया, समय गए पुण्य का पछताने। तो समय बीत जाने के बाद पछताइएगा नहीं। अभी आपके पास समय है, अच्छे से तैयारी कीजिए। 2-4 दिन में मैं आपको स्ट्रेटजी वीडियो दूंगा, ठीक है, CSAT और GS दोनों के लिए, ARO RO और UPPCS दोनों के लिए दूंगा मैं, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।